गोमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर ऋषिकेश होती हुई गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है और जहां प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट तीर्थ स्थानों में शीर्ष है। मिर्जापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद गंगा नदी दक्षिणवर्ती हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से होती हुई वापस हुगली, कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन डेल्टा से बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है। आज भी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी पूजा अर्चना गंगा जल से शुद्धिकरण किए बिना आरंभ नहीं होती। जो गंगा जीवन दायिनी भी है, वही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सबसे पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी का नाम आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में लिया जाता है। इसका कारण कोई और नहीं, हम मनुष्य ही हैं। जिस गंगा नदी का जल हम इतनी श्रद्धा से भर कर लाते हैं, उसी में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख टन कचरा हम प्रतिदिन गिरा रहे हैं। क्या हम महादेव के वरदान का अपमान नहीं कर रहे? गंगा अब थकने लगी है और गंगा की हार हमारी हार होगी, एकता की हार होगी।